हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एमबीबीएस इन रशिया। रशिया के अंदर एमबीबीएस के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कितना बजट लगता है और कैसे प्रोसेस होता है, नीट चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब टोटल ही डिटेल के साथ में मैं इसमें बात करूंगी। तो देखिए, रशिया जिसकी राजधानी जो है मॉस्को, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे कंसल्टेंट या काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो एडमिशन करवाते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तो वो लोग भी इन कंट्रीज़ को रशिया के अंदर इंक्लूड करते हैं, जबकि रशिया से ये सेपरेट कंट्री है। रशिया एक अलग कंट्री है, जैसे नेपाल और भारत है वैसे अलग कंट्री है, ठीक है। रशिया बिल्कुल अलग कंट्री है, बिल्कुल सेपरेट कंट्री है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से। ये तीनों कंट्री अलग अलग हैं। इन कंट्रीज में पहले ये रशिया के साथ में थी, मतलब पहले ये रशिया में आती थी जब वहाँ से सेपरेट नहीं हुई थी उसके पहले। तो यहाँ पे रशियन लैंग्वेज एंड रशियन कैरिकुलम को फॉलो किया जाता था। लेकिन अब जब वो सेपरेट हो चुकी है तो वहाँ पे उन खुद की कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशन है, वहाँ की गवर्नमेंट के जो रूल हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, पेरेंट्स को मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा जरिया यही होता है कि लोगों को ये बोला जाता है कि रशिया में एडमिशन करवाएंगे, और जबकि एक्चुअल में उनका एडमिशन वहाँ जाने के बाद बच्चों को पता चलता है कि वो कजाकिस्तान या किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान में है। तो कहीं से भी आप एडमिशन ले, कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले ये देख ले कि आपका एडमिशन सच में रशिया में हुआ है, जिस रूस वहाँ हुआ है, या कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान में हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है। यहाँ ड्यूरेशन पहले कजाकिस्तान, किर्गिस्तान यहाँ 5 साल का कोर्स होता था। अब उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन नए आए हैं भारत में, उसके हिसाब से उन्होंने करिकुलम चेंज किया है, लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट कंट्री है रशिया से, ठीक है। अब आते हैं रशिया में एमबीबीएस के लिए। पहला पॉइंट, नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। नीट आपका होना जरूरी है। अगर बच्चे ने नीट नहीं दिया है, मतलब मान लीजिए आपने नीट नहीं दिया है और आप इसी साल एमबीबीएस करने रशिया जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आपके पास चॉइस नहीं है कि आप 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद कभी इंडिया आके प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपका नीट क्वालिफाई होना जरूरी होना चाहिए, मतलब नीट क्वालिफाई कंपलसरी है। अगर आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है, इंडिया में आके एज ए डॉक्टर आपको जॉब करना है, इंडिया में आपको बसना है अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है। इसके अलावा जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, तो पहला जो मैंने पहले भी बताया है कि आप उनसे पहले ही क्लियर कर लें कि आपका एडमिशन एक्चुअल में किस जगह पे हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑल सोशल मीडिया जो ऐप है जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लोग पोस्ट करते हैं। उनको देख के बच्चों को लगता है कि रशिया है, वहाँ का माहौल ऐसा है, हमको ऐसा वहाँ जाना चाहिए। तो आप प्रॉपर तरीके से पहले कंफर्म कर ले कि वो रशिया में है, कहाँ है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन कंट्री में तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रशिया में एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन था पहले भी 6 साल ही था, अभी भी 6 साल ही है। रशियन जो कैरिकुलम है, जैसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कैरिकुलम चलता है, एजुकेशन का सिस्टम ऐसा अपने यहाँ इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, तो रशिया में रशियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। तो एजुकेशन का कैरिकुलम वहाँ पे एमबीबीएस का ड्यूरेशन 6 साल है। इसके अलावा 1 साल की इंटर्नशिप है। मैंने पहले भी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनमें बताया है कि एमबीबीएस 12th पास बच्चा करता है, और जो इंटर्नशिप है वो एमबीबीएस करने के बाद होती है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि इस कोर्स में एमबीबीएस और इंटर्नशिप दोनों इंक्लूड है, तो वो फ्रॉड है। फ्रॉड का मतलब ये कि इंटर्नशिप और एमबीबीएस कभी इंक्लूड नहीं हो सकती, एक साथ में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एमबीबीएस जो बच्चा करता है वो नीट देके, नीट वाला बच्चा 12वीं पास ही होता है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि नीट उसने भले 3 साल 4 साल ड्रॉप कर लिया हो, लेकिन वो रहेगा 12वीं पास ही। वो बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन लेता है, मतलब कि वो बैचलर कोर्स में एडमिशन ले रहा है, तो वो 12वीं पास ही बच्चा है। जब तक कि उसके हाथ में एमबीबीएस की डिग्री नहीं आ जाएगी तब तक वो बच्चा 12वीं पास ही होता है। तो वो बच्चा एमबीबीएस कंप्लीट करेगा, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपकी डिग्री उसके हाथ में होगी, तो वो बच्चे को इंटर्नशिप के लिए आगे का प्रोसेस होता है इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप और एमबीबीएस दोनों अलग अलग हैं। आप दोनों को, अगर कोई कहता है कि इंक्लूड है, दोनों साथ में है, 5 साल का ऐसा कोर्स होगा, 6 साल का ऐसा कोर्स होगा, साथ में इंटर्नशिप हो जाएगी, तो वो सरासर झूठ है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है।
इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो 2021 में जो रूल्स आए थे, उसके बाद में कुछ रूल्स वापस चेंज हुए थे, 2023 में रूल्स आए थे। इसके अलावा 2024 में भी अलग से रूल्स आए थे। सभी रूल्स का कहना यही है कि आप किसी भी कंट्री में पढ़ने जाते हैं, चाहे रशिया हो, नेपाल हो, अदर यूरोप हो, या अदर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, अदर किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं, तो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ के लोकल बच्चे जिस कोर्स को पढ़ रहे हैं, जिस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, आपका बच्चे का एडमिशन भी उसी कैरिकुलम में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी ऑल सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो आपके बच्चे को वो पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा वो जो लोग कर रहे हैं, वो जो लोग एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वही सिस्टम आपके बच्चे के ऊपर फॉलो होना चाहिए। इसके अलावा इंटर्नशिप आपके बच्चे की कंप्लीट होनी चाहिए वहाँ से ही, मतलब जिस इंस्टीट्यूट से, जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमबीबीएस किया है या आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, उसी इंस्टीट्यूट से आपकी इंटर्नशिप होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद आपको जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो आपको उस कंट्री का, मतलब जिस कंट्री में आप एमबीबीएस कर रहे थे, जहाँ डॉक्टर आप बनने गए थे, उस कंट्री में आपको लाइसेंस मिल जाए। मतलब कि जब वो आपको डॉक्टर बना के भारत में भेज रहे हैं तो वो लोग भी आपको एज ए डॉक्टर माने और आपको जॉब दें। तो इसके लिए आपको वहाँ का लाइसेंस लेना जरूरी है। उसके बाद आप इंडिया आएँ और इंडिया का जो प्रोसेस है वो फॉलो करें। ठीक है, तो रशिया में कोर्स कितने साल का हुआ? 6 साल। 1 साल का इंटर्नशिप 7 साल। उसके बाद आपको वहाँ का लाइसेंस लेना है। लाइसेंस के लिए आपको रशियन गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाए, प्रोसेस यही रहेगा। जिस देश में आप जाते हैं उस देश के रूल, नियम, कानून, कायदे सब आपको फॉलो करने होते हैं। तो रशिया, वो हो सकता है कि वो पेपर जो रशिया में जो लाइसेंस के लिए पेपर होगा, मोस्ट प्रोबेबली रशियन एंड इंग्लिश मीडियम में होता है, बट क्या कंडीशन रहती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वो रशियन लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज में भी होता है। वो 6 साल 7 साल बाद क्या होता है हमें भी नहीं पता। तो वो एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको लाइसेंस लेना है। उसके बाद आपको इंडिया में आके आपको FMG का एग्ज़ाम देना है। FMG जो अब नेक्स्ट NEXT जो एग्ज़ाम होगा उसमें बैठना है, वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका यहाँ का आगे का प्रोसेस होगा और यहाँ पे भी आपको वापस से इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद आपका PG में एडमिशन होगा। वो आप पूरा, मतलब ये जो प्रोसेस है वो पूरा 10 साल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये है सभी कंट्री के लिए रूल्स जो इंडियन गवर्नमेंट के। ठीक है, अब बात करते हैं रशिया वाले केस में। देखिए, जो खर्चे की अगर मैं बात करती हूँ तो मिनिमम से मिनिमम लगभग 25 लाख से लेकर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप गूगल पे सब जगह देख भी सकते हैं, या आप एडमिशन के पहले विजिट भी करके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लगभग 25 लाख से लेकर 60 लाख 50 लाख तक के बीच में आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, पर ईयर की फीस की मैं बात करती हूँ तो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख 4 लाख या 6 लाख तक भी आपकी फ़ीस हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ठीक है, मोटा मोटी ये टोटल जो बजट आपका पहुंचता है 40-50 लाख या 30 से 35 लाख 40 लाख तक भी जा सकता है, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। फिर आता है आपका लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग वाले केस में आपका जो रहने का खर्चा आता है वो, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो लगभग 40 हज़ार से लेकर 4 लाख से लेकर 1 लाख तक भी हो सकता है। कन्फ्यूजन हो गया, 40 हज़ार से लेकर 1 लाख तक भी हो सकता है। वो आप हॉस्टल में रहे, फ्लैट लेके रहे, रूम लेके रहे, जैसे भी आप रहना चाहें, तो इस तरीके से आपका खर्चा बैठता है। बाकी जब आप जाते हैं तो आपको पता चल ही जाता है। खाने वाले केस में कम से कम भी महीने के 15,000 30,000 तक का खर्चा आपको लगता है, क्योंकि वो कंट्री बहुत ठंडी है। आपको ठंडी कंट्री में कैसे रहना है वो सब चीज़ आप गूगल पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कैरिकुलम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो सिलेबस डिफरेंट इसलिए है क्योंकि रशिया बहुत जो टेम्परेचर है वो बहुत नेगेटिव में जाता है। जब टेम्परेचर नेगेटिव में है तो वहाँ पे सर्दी होती है, तो सर्दी की वजह से जो बीमारी, जो बैक्टीरिया वायरस पैदा होते हैं वो अलग होते हैं। जबकि इंडिया में जो मौसम है उसके हिसाब से बैक्टीरिया वायरस अलग पैदा होते हैं, और वहाँ का खान पीन अलग है, इंडिया का खान पीन अलग है। दोनों का जो खान पीन का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है। तो आपको पता है कि जब अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस जो फंगस पैदा होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? खान पीन की वजह से। तो ये सब चीज़ें अलग हैं। तो वहाँ का जो सिलेबस है वो भी अलग है, क्योंकि जो सिलेबस उस हिसाब से बनाया गया है कि जिस तरीके से वायरस और क्या बोलते हैं बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो उनसे जो बीमारी होती है उसके हिसाब से सिलेबस को कवर किया है, ताकि
बीमारियों का इलाज किस तरीके से किया जाएगा और उनका इलाज करने के लिए दवाएं जो है वो कौन सी इस्तेमाल होगी, प्लस वहाँ पे सर्जरी का जो मेथड वगैरह वो सब कुछ पूरा प्रोसेस अलग है। मतलब डमी वहाँ नॉर्मल जो ओरिजिनल बॉडी है वो कम मिलती है, जो प्रैक्टिस होती है वो ओरिजिनल बॉडी पे नहीं होती है, डमी जो होती है ना उन पे प्रैक्टिस होती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा अलग है, इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है। बाकी MBBS के लिए जाना है आप जाएँ, अच्छी कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी कंट्री में अलग अलग माहौल है, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, मेन मोटो आपका होना चाहिए कि आपको MBBS करना है, MBBS कंप्लीट करके आपको इंडिया आना है और सब कंट्री के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं बस। और इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज भी सीखनी होती है, लाइक रशियन लैंग्वेज, जो जिस स्टेट मतलब जिस देश में आप हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं क्लिनिकल के लिए, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, अब आप अगर इंग्लिश में बात करते हैं या आप जैसे आपको लोकल लैंग्वेज आती नहीं है, मान लीजिए आपने हिंदी में बात करी या आपने जनरली इंग्लिश में वर्ड बोला है, तो क्या होता है कि वो जो पेशेंट है अगर वो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा, गरीब परिवार का होगा, तो वो बंदा आपको पेशेंट मतलब आपको वो हाथ लगाने देगा, आपसे बात करेगा, आपको तकलीफ बताएगा। लेकिन क्या होता है कि जब इंटर्न सबको पता होता है ये इंटर्नशिप वाले बच्चे हैं, तो जनरली वो अपना डिस्कशन नहीं करते हैं। कुछ जैसे मान लीजिए बहुत अमीर फैमिली के पेशेंट हैं, वो आपको हाथ तक नहीं लगाने देते जब तक कि आप उनकी लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। और प्लस अगर आप किसी गरीब पेशेंट से भी बात करते हैं ना, तो एक वो होता है कि वो आपको उनकी लैंग्वेज में अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और आप अगर उस लैंग्वेज में उनसे बात नहीं कर पाते तो वो प्रॉपर तरीके से उनके क्या दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कभी नहीं बता पाते हैं। जैसे इंडिया में भी ऐसे ही है, जैसे राजस्थान का बच्चा अगर साउथ में जाएगा, तेलंगाना में या अदर किसी और स्टेट में, तो उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पेशेंट से बात कर सके। पेशेंट से बात करेगा तभी तो वो जानेगा कि कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ होती है, क्या दवाई देनी है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें जान सकता है। तो लोकल लैंग्वेज का जो सीखना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, आप किसी भी देश में चले जाएं। इसके अलावा रशिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन इंडिया में MCI में लिस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टली एडमिशन अगर लेते हैं, वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं, लेकिन वो MCI और FMG और WHO में अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है यूनिवर्सिटी का। अगर मान लीजिए आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, लेकिन वो इंडिया में MCI या WHO में अप्रूव नहीं है, MCI में लिस्टेड नहीं है, FMR में लिस्टेड नहीं है, तो आप यहाँ लाइसेंस नहीं ले सकते हो। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से देखकर चेक करके उसके बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन वैसे राजस्थान के जो मैक्सिमम बच्चे हैं या ऑल इंडिया से बच्चे हैं, वो किस यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता देती हूँ। पहली है पम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी एंड अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बक्शीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, खदान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कुछ यूनिवर्सिटी के नेम हैं जहां अपने इंडिया के कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पास आउट होकर भी निकल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी ऑल डिटेल आपको गूगल पे भी मिलती है, आप गूगल से भी देख सकते हैं। लेकिन किसी भी कंसल्टेंट से एडमिशन लेने से पहले सारी चीज़ें छानबीन करके जानकर उसके बाद आप एडमिशन लें, क्योंकि आपका एक गलत फैसला, आपकी एक गलती आपके करियर पर भारी पड़ सकती है। इसके अलावा रशिया या अदर किसी भी कंट्री में MBBS के लिए या मेडिकल में किसी भी कोर्स के लिए आफ्टर 12 किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको किसी भी तरीके की चाहिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।